जबलपुर के नर्मदा तट गौरी घाट स्थित श्री सोमेश्वर धाम में सोमवार को कान्हा की नगरी में ब्रज की होली के रंग बिखरे हुए नजर आए। नर्मदा पुराण, पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं संत चरण वंदन के 8 दिवसीय अनुष्ठान की पूर्ण आहुति पर कोलकाता के कथावाचक पंडित मनीष उपाध्याय और श्री सोमेश्वर धाम के महंत केवलपुरी महाराज के सानिध्य में देश भर से आए साधु संतों और हजारों श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेलकर एक दिव्य अनुभूति महसूस की। ब्रज की होली के लोक गीतों के बीच श्रद्धालुओं और साधु संतों ने जब एक दूसरे पर फूलों की वर्षा की तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सभी लोगों ने भाव से फूलों की होली खेली। 26 फरवरी से 4 मार्च तक गौरी घाट स्थित श्री सोमेश्वर धाम में हुए इस अनुष्ठान की दिव्यता को लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। एक ही जगह पर न केवल उन्होंने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया बल्कि नर्मदा पुराण की दिव्य कथा भी सुनी। इसके साथ साथ देश भर के अनेक हिस्सों से आए साधु संतों के दर्शनों से उनका जीवन भी कृतार्थ हो गया। कोलकाता से आए कथावाचक पंडित मनीष उपाध्याय ने कहा कि ऐसे अनुष्ठान का हिस्सा तो तभी बना जा सकता है जब कई जन्मों के पुण्य उदय हो रहे हों। गौरी घाट स्थित श्री सोमेश्वर धाम में 8 दिनों तक हुए इस अनुष्ठान में वरिष्ठ समाज सेवी कमलेश गुप्ता ने अहम भूमिका निभाई। वे श्री सोमेश्वर धाम के महंत केवलपुरी महाराज के निर्देशन में रात दिन आयोजन स्थल पर ही डटे रहे और इस दिव्य अनुष्ठान को संपन्न कराने में तन मन और धन से सहयोग करते रहे और उसी की बदौलत इतने सारे लोगों को न केवल दिव्य अनुभूति हुई बल्कि उन्होंने पुण्य लाभ अर्जित कर अपने जीवन को धन्य बना लिया। सोमेश्वर महादेव की कृपा से भगवती जगपावनी जगदानंदी नर्मदा जी की असीम कृपा से ये भव्य कार्यक्रम आज समाप्ति की ओर है। श्री नर्मदा महापुराण की दिव्य कथा 7 दिनों तक बड़े भव्य रूप में हुई। सारे नगरवासियों ने बड़े उत्साह के साथ इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होकर के अपना योगदान भी दिया और सभी लोग नर्मदा जी की कृपा का अब जैसे प्रत्यक्ष अनुभव ही कर रहे हैं। इस कथा के अंदर में दिव्य महात्माओं का, संतों का भव्य दर्शन हुआ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त है ऐसे सब संत महात्माओं ने भी आकर के यहाँ दर्शन भी दिया, अपने अमृतमय वचनों से भी सबको अनुग्रहित किया। हम भगवती के चरणों में वंदन करते हैं। सारे नगरवासी खूब प्रसन्न रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे और सभी का निरंतर नर्मदा जी के प्रति प्रेम भाव विश्वास अडिग रह करके बढ़ता ही जाए और हम सब खूब प्रतिज्ञा पूर्वक इस बात का निश्चय कर लें कि नर्मदा जी अविरल बहनी चाहिए, नर्मदा जी की धार परम पवित्र ही रहनी चाहिए, ना हम कोई गंदगी करें ना किसी और को भी गंदगी करने दें। और ऐसी शुभ कामना के साथ पल पल इंडिया न्यूज़ के सभी कार्यक्रम में जितने भी लोग लगे हुए हैं आप सब साथियों को भी हम वंदन करते हैं। परम आनंद का विषय है सोमेश्वर धाम में पूज्य महाराज जी केवलपुरी जी महाराज का पावन संकल्प होता है और वो पावन संकल्प के चलते महाशिवरात्रि का यह दिव्य अनुष्ठान होता है और इस अनुष्ठान के माध्यम से हमने ब्रज की होली को याद करे और सारे लोग आनंदित हैं। इसके साथ प्रसन्नता इस बात की है कि होली केवल रंगों की ना हो, रंग बदलने वाले लोगों से भी होली में बचना चाहिए। होली में ऐसा प्रयास होना चाहिए कि सौहार्द के रंग हो, प्रेम के रंग हो, स्नेह के रंग हो और इसी में हम सब रंगे, ऐसा आज सबको संदेश देती हूँ। सचमुच में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा जी के इस पावन तट पर उनकी आंचल की छांव में उनके चरित्र का दिव्य गुणगान जो है हम सब ने किया। आज कथा का विश्राम दिवस है, उसके उपलक्ष्य में जो होली का उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, दिव्य उत्सव में आप सबको बहुत प्रसन्न देख करके सचमुच में बहुत प्रसन्नता हो रही है। इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी भगवान भोलेनाथ और माँ नर्मदा जी
के लिए जो और कन्हैया के लिए जो है वो अपनी वाणी से उन माने अपना भाव पुष्प जो है वो अर्पित करूं। तो भजन के माध्यम से मैं कुछ जो है वो अपना भाव अर्पित करना चाहती हूँ। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। मैं जो सोमेश्वर धाम है, शाही धाम में सोमेश्वर धाम है, वहाँ पर केवलपुरी जी महंत हैं, उनके द्वारा यहाँ पर नर्मदा पुराण का शुभारंभ हुआ था। इसका आज समापन हुआ है, जो बहुत ही भव्य और बहुत ही ज़्यादा स्तर पर यहाँ पर बाहर से और हमारे वार्ड से लोग उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर भंडारा है। हम सभी के सहयोग और योगदान से आज ये कार्य संपन्न हुआ। नर्मदा मैया की जय। एक सप्ताह से यहाँ नर्मदा पुराण चल रहा है और आज समापन वाले दिन फूलों की होली हुई है। उसमें सब ने एक साथ होकर बड़े भाव से खूब आनंद लिया होली का, और उसके बाद 108 सुहागन है, सब उसकी पूजा की, आनंद लिया है। बहुत आनंद आ रहा है। ये सोमेश्वर धाम है, जिससे अपने आप ही एक अलग ही स्फूर्ति आती है यहाँ आके।